नमस्कार। बूंद बूंद से गागर भरना, ये कहावत आप सभी ने सुनी होगी, मगर पसुन ग्राम पंचायत के डंपिंग यार्ड में जेसीबी से सागर भरा जा रहा है। और मज़े की बात यह है कि जो वो ये स्लरी का सागर ट्रेलर में भरकर बाहर भेजा जा रहा है, उसकी हमने आपको तमाम जानकारी पहुंचाई थी। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि ग्राम पंचायत को या तमाम जिम्मेदार लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं है। जैसा कि हमने उस वक्त ये जब विषय ग्राम पंचायत सरपंच के सामने रखा था, तो उन्होंने कहा कि ये टेंडर है जिसमें कि आप यहाँ स्लरी डाल सकते हैं, मगर यहाँ से वापस उठाकर भरकर भेजने का कोई इस टेंडर में प्रावधान नहीं है। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मेरी जानकारी में नहीं है, मगर मैं इसको बंद करवाऊँगा। तो ये विषय हम उस वक्त लेकर आए थे, मगर उस विषय में एक दिलचस्प मोड़ आया है। दिलचस्प मोड़ ये है कि वहाँ जब हम गए थे और उसका एक कार्मिक वहाँ हमें मिला था, उनसे हमने बात की कि भैया ये कितने ट्रेलर भरे जा रहे हैं, ट्रेलर कब से भरे जा रहे हैं। तो तमाम चीज़ों के गोलमोल जवाब आ रहे थे, मगर एक बात ज़रूर स्पष्ट हुई कार्मिक की बातों से कि हाँ, वहाँ से ट्रेलर भर के भेजे जा रहे हैं। जबकि ग्राम पंचायत का कहना है कि उनको इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। तो आश्चर्य जिस बात को लेकर आता है वो ये है कि टेंडर का जो 8 नंबर का बिंदु है, वो ये कहता है कि डंपिंग यार्ड संचालन हेतु द्वितीय पक्षकार द्वारा कार्मिक ग्राम पंचायत की सहमति से लगाए जाएंगे। तो अगर ये कार्मिक जो अपनी बात रख रहा है, अगर वो ग्राम पंचायत की सहमति से लगाया गया है, तो ये बड़ा तथ्य निकल कर आता है कि फिर वो झूठ क्यों बोल रहा है, फिर वो ग्राम पंचायत तक सही तथ्य क्यों नहीं पहुँचा रहा है, ग्राम पंचायत से तथ्य छुपाए क्यों जा रहे हैं। और अगर वो ग्राम पंचायत की मर्जी से नहीं लगाया गया है, तो सीधा सीधा इस टेंडर के नियमों का उल्लंघन है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ से निकल कर आता है। तो पहले तो आप ये सुनिए किस प्रकार से कार्मिक इस चीज़ को स्वीकार कर रहा है कि वहाँ से ट्रेलर भरे जा रहे हैं। और जब हमने ग्राम पंचायत से तथ्य जुटाए तो उनका कहना है कि हमें उसकी कोई जानकारी नहीं है। अभी जैसे टोटल आप दिन भर में कितनी ट्रका भर लो और उनका ही रेट है? 9-10 गाड़ियाँ भरा हुआ है, वो 20 रुपये टन लोडिंग ले रहा है। अच्छा, आप जेसीबी रो यो भराई रो? हाँ, 20 रुपये टन से। अच्छा, तो जेसीबी खोदवा रो यो भी ठेको है? ठेको दो ही भी हो, दो को होना उठा वालों भी है, डाल वालों भी है। अच्छा, हाँ। जो टेंडर हुआ था वो मेरे कार्यकाल के वक्त नहीं हुआ था। और जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि टेंडर जिस प्रक्रिया में हुआ था उसमें डालने का टेंडर हुआ था। अभी बड़ी तादाद में वहाँ से माल भरा भी जा रहा है। इसकी पंचायत को कोई जानकारी नहीं है फिलहाल, और ये मामला उच्च न्यायालय में चल रहा है। तो इसका हमने मार्गदर्शन प्रशासन से भी मांग रखा है। जैसे ही वो हमें किसी भी तरह का आदेश देते हैं तो पंचायत पूरा सपोर्ट करके और इस पर कार्रवाई करेगी। तो देखा आपने किस प्रकार से वहाँ जो जेसीबी वो मशीन के ऑपरेटर है, वो बड़ी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भैया हम इतनी गाड़ियाँ डेली भरते हैं, जबकि ग्राम पंचायत को इसकी जानकारी नहीं है। तो ऐसे में मेरे ख्याल से इस विषय के सामने आने के बाद ग्राम पंचायत की ये जिम्मेदारी बनती है, जिला प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती है कि आखिर उस कार्मिक से पूछे कि वो पंचायत के द्वारा नियुक्त है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर वहाँ क्या कर रहे हैं, वो तमाम उपकरण किसके हैं, जेसीबी मशीन किसकी है, वहाँ जो ट्रेलर आ रहे हैं वो किसके हैं। प्रश्न ये भी उठता है कि जिला प्रशासन जिला मुख्यालय से मात्र 6-7-8 किलोमीटर दूरी पर, ग्राम पंचायत से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर ये तमाम गतिविधियाँ हो रही है, जिसमें बिना अनुमति के, बिना अधिकारों के, बिना टेंडर की में उल्लेखित शर्तों के इस प्रकार से वो स्लरी वहाँ से भरी जा रही है। और साथ ही प्रश्न ये भी उठता है, प्रश्न ये भी सामने आता है कि जो बीच में जिला परिषद के एक आदेश में ये लिखा गया था कि इस टेंडर में अनियमितताएं हैं, क्योंकि उसमें बताया गया कि न तो इसमें कोई प्रचार प्रसार के साधनों का इस्तेमाल हुआ। उसमें बताया गया कि बंद लिफाफे में आप इस राशि की एक निविदा नहीं ले सकते हैं, साथ ही इस अनुबंध पत्र का पंजीयन होना आवश्यक है, वो भी उसमें पूरी शर्त नहीं की गई। तो उसके बाद इस डंपिंग यार्ड को कुछ समय के लिए रोका भी गया था ग्राम पंचायत के द्वारा, मगर एक कोर्ट के आदेश के बाद इसको पुनः प्रारंभ करवाया गया। तो स्पष्ट अभी ये भी नहीं है कि कोर्ट के आदेश के बाद डंपिंग यार्ड जब प्रारंभ हुआ तो उसके बाद ये राशि जमा होनी बंद क्यों हो गई। क्या कोर्ट के अपने आदेश में ऐसी कोई कहीं बात उल्लेखित थी कि भाई डंपिंग यार्ड भी शुरू करो और पैसे भी जमा मत कराओ। यह भी मुझे लगता है कि जिम्मेदार लोगों को सामने आकर स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर इसमें चल क्या रहा है। आखिर इतनी बड़ी राशि की ग्राम पंचायत के सरपंच ने जो राशि बताई 30 से 35 लाख रुपये, किसी भी ग्राम पंचायत के नज़रिए से, उसके विकास के नज़रिए से बड़ी राशि है। तो ये राशि अगर जमा नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, उसके तमाम क्या पहलू है और उसको वसूलने के लिए ग्राम पंचायत या प्रशासन ने क्या कड़ी कार्रवाई की। क्योंकि इसमें टेंडर में एक ये बिंदु बड़ी
मुखरता से उल्लेखित है कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे फिर वो न्यायालय का आदेश हो, चाहे प्रशासन का आदेश हो, या किसी भी परिस्थिति में अगर पंचायत या ये लोग इस टेंडर को निरस्त करते हैं तो उसकी तमाम जिम्मेदारी उस टेंडर लेने वाले की होगी, द्वितीय पक्षकार की होगी, और उसको कोई हर्जाना भी नहीं दिया जाएगा। ये बाकायदा पॉइंट उल्लेखित है, ताकि इतनी सटीक तरीके से ये बात का उस टेंडर में उल्लेखित होने के बावजूद भी पैसे जमा नहीं होना, ये अपने आप में एक गंभीर विषय है। इस पर भी स्पष्टीकरण आना चाहिए। कुछ और बिंदु भी है जिन पर तमाम चीज़ें संदेह के घेरे में चलती है, वो भी हम आप तक लेकर आएंगे। आज हमने कोशिश की है कि किस प्रकार से इस डंपिंग यार्ड में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो मशीनें चल रही है, वो आखिर इतनी बेखौफ और धड़ल्ले से कैसे काम कर रही है, और क्यों इसकी जानकारी ग्राम पंचायत तक नहीं पहुंच रही है, ये एक बड़ा सवाल है। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।